नमस्ते बच्चों, क्या हाल चाल? मस्त। वेल, हम लोगों ने लास्ट सेशन में कंप्लीट कर लिया था चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स ऑफ द क्लास 10th मैथ। ठीक है ना, मज़ा आया था ना पूरे लेक्चर में। ठीक है, तो हर एक चीज़ हम लोगों ने बहुत डिटेल में की थी। आज उसी चीज़ को थोड़ा कंटिन्यू करेंगे। अब आप सोचेंगे कि मैम ने तो चैप्टर ख़त्म कर लिया, अब फिर से इस चैप्टर का क्या वीडियो है? इस चैप्टर का वो वीडियो है बेटा कि कुछ ऐसे क्वेश्चंस, ठीक है, कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस जो है वो एग्जाम में मैंने कई बार देखा होता है पूछे गए हैं, जिनका जिक्र जो है वो एक्सरसाइज में नहीं होता है। हाँ, थ्योरी पोर्शन में थोड़ा बहुत वो हिंट दे देते हैं एनसीईआरटी वाले, और थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन पूछते हैं। तो मुझे लगा कि चैप्टर अगर खत्म हो ही चुका है तो क्यों ना थोड़े बहुत क्वेश्चन वो भी कर ले। तो क्या ये सीरीज खत्म होते होते आप जो है वो चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स में आधी मार्क भी ना गंवा पाए, ये मेरी एक मनोकामना है कि भाई जो बच्चे मुझे देख रहे हैं, अगर वो मेरे सारे वीडियोस को फॉलो कर रहे हैं तो वो उस चैप्टर के अकॉर्डिंग, ठीक है, अगर 6 मार्क का चैप्टर है तो आपके 6 के 6 मार्क्स आने चाहिए, ये मैं आशा करती हूँ। तो इसके हिसाब से हम आज का ये जो वीडियो है वो मिसलेनियस क्वेश्चंस के बेस पर बना रही हूँ मैं। ये एक और रिक्वेस्ट करूँगी मैं बच्चों से, व्यूअर्स से, ठीक है, कि जो भी मेरे सेशंस हैं मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो आप लेक्चर वाइज देखिए। क्योंकि क्या होता है ना कि लेक्चर वाइज देखते हैं ना, आपके कॉन्सेप्ट पे जो पावर है ना, वो जो मजबूती है वो मस्त पकड़ में आ जाती है, और आप जो है वो बेस से लेकर, ठीक है, एडवांस तक जो है क्वेश्चंस आप क्लियरली अंडरस्टैंड कर लेते हैं। अगर आप बीच बीच कभी कभी कोई बच्चा क्वेश्चन वाइज देख लेता है, कभी कोई बच्चा जो है वो एक्सरसाइज उठा के देख लेगा, ठीक है, वो आपकी मर्जी है, मैं मना नहीं करूँगी। बट मैं ये चीज़ कहूँगी कि सीरीज़ में देखेंगे ना तो क्या होगा कि आपका कोई कॉन्सेप्ट छूटेगा नहीं, क्योंकि हम लेक्चर्स उसी के हिसाब से बनाते हैं। और इसके लिए आपने देखा होगा हम लोग कभी भी जब एक नए लेक्चर की शुरुआत करते हैं तो ऑलमोस्ट पिछले वाले लेक्चर की बात ज़रूर करते हैं कि हमने उसमें ये सिखाया था, क्योंकि वही कंटिन्यू में आता है। वेल, तो हम शुरू करते हैं आज का सेशन विद द मिसलेनियस क्वेश्चंस, और मैं हूं आपके ट्यूटर सपना अडवाणी। आप देख रहे हैं सपना की पाठशाला। बच्चा, आपके टेक्स्ट बुक में एक एग्जाम्पल नंबर 5 दिया हुआ है, ठीक है। वो एग्जाम्पल, उसमें स्टार लगा हुआ, लिखा हुआ है कि नॉट इन द पॉइंट ऑफ द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, ऐसा ही कुछ लिखा हुआ है स्टेटमेंट, ठीक है। मानते नहीं है बट एक बार सीख लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो कई बार क्वेश्चन टफ बनाने के लिए, पेपर टफ बनाने के लिए वो पूछ सकते हैं बाय कार्ड, क्योंकि उन्होंने टेक्स्ट बुक में वो चीज़ मेंशन की है, ठीक है, वो एग्जाम्पल दिया है। अगर उनको नहीं पूछना होता तो क्यों देते? वेल, तो इसके लिए वही चीज़ कर लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5 करने से पहले उसके कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, ठीक है। अब हम लोगों ने एक कॉन्सेप्ट किया था, रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। याद है ना, लेक्चर हमने शायद 2nd 3rd में ही वो चीज़ क्लियर की थी। तो उसमें क्या किया था हम लोगों ने, हमारे पास पॉलिनोमियल था क्वाड्रेटिक फॉर्म वाला, ठीक है, उसमें से हमने जीरोस फाइंड किए थे और फिर रिलेशन वेरीफाई किया था। यहाँ पर भी वही चीज़ करनी है, पर करना है क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए। तो रिलेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला था वो हमने देखा था वहाँ पे। तो यहाँ पे जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है पहले हम उसकी बात कर लेते हैं, ठीक है। तो जो क्यूबिक पॉलिनोमियल है पहले उसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या होता है वो देख लेते हैं हम लोग। सो द स्टैंडर्ड फॉर्मूला ऑफ cubic polynomial is ax square, सॉरी क्यूबिक है ना, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इक्वल्स टू 0, ठीक है, वेयर a कांट बी 0, ठीक है, a कभी 0 नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर वो 0 हो गया तो वो क्यूबिक बचेगा ही नहीं पॉलिनोमियल। तो इस तरीके से ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब बेटा, मैंने आपको पिछले पूरे चैप्टर 2 के वीडियो से बताया हुआ है कि जितना पावर होता है x का, लीडिंग पावर डिग्री, ठीक है, तो जितना पॉलिनोमियल का डिग्री होता है नंबर ऑफ जीरोस भी उतने ही निकलते हैं, मतलब कि x की वैल्यूज भी उतनी ही निकलती हैं। याद है ना सबको बच्चा? तो क्या हमने देखा था? हमने ये देखा था कि जितना हाईएस्ट पावर पॉलिनोमियल का होगा x की भी उतनी ही वैल्यूज निकलेंगी। बिंगो, क्लियर। अब यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या है? 3, मतलब कि x की कितनी वैल्यू निकलनी चाहिए? 3। तो हम लोग यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म ले रहे हैं, इसके लिए हम उन 3 वैल्यूज के x को जीरोस के हिसाब से एक लाइक ग्रीक वर्ड्स को डिनोट करेंगे, जैसे हमने क्वाड्रेटिक में किया था अल्फा एंड बीटा, याद है? बस वही। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे, लेट द जीरोस ऑफ
क्यूबिक पॉलिनोमियल में बाबा क्यूबिक वर्ड इसके लिए मेंशन कर ताकि बच्चे कंफ्यूज ना हो कि क्वाड्रेटिक में ये चीज़ लिख के आ जाए। लेट द जीरोस ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल आर अल्फा, बीटा एंड गामा। ठीक है, अल्फा बीटा तो हम लोगों ने क्वाड्रेटिक में देखा था, यहाँ पे 3 है इसके लिए गामा भी आ गया। ठीक है, गामा, इतना क्लियर हो गया। अब इनके बीच का रिलेशन देखना है, तो इसका फर्स्ट रिलेशन जो है वो क्या होता है, सम ऑफ द जीरोस। ठीक है, सम ऑफ द जीरोस, तो सम ऑफ द जीरोस क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ठीक है, दैट इज नथिंग बट माइनस बी बाय ए, सेम क्वाड्रेटिक की तरह ही है। ठीक है, बट यहाँ पे हम 3 को प्लस करें तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा दैट इज माइनस बी अपॉन ए। फिर सेकंड क्या हो जाता है इसके अंदर, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ 2 zeros टेकन एट अ टाइम। ठीक है, मतलब क्या है, हम सम कर रहे हैं, किसका सम कर रहे हैं, प्रोडक्ट का। किसके प्रोडक्ट का, 2 जीरोस एक ही बार में लिए जा रहे हैं और उनका प्लस कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हो गया बेटा, इसका मतलब कि अल्फा इंटू बीटा, ये 2 जीरोस का मल्टीप्लाई, प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा। ठीक है, इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आएगा सी अपॉन ए। मतलब कि हम लोग जो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मूला है उसके हिसाब से रिलेशन जो हम वेरीफाई कर रहे हैं, आपको रिलेशन वेरीफाई समझ में आ चुका है ना। ठीक है, हम तो बस मिसलेनियस के हिसाब से थोड़ा सा मैं फास्ट कर रही हूँ, मतलब इतना डिटेल में नहीं जा रही बिकॉज इन सब की मीनिंग हम लोगों ने पिछले सेशंस में देख ली है। तो सी अपॉन ए, ठीक है, कोएफिशिएंट्स के साथ ऐसा रिलेशन बनता है। और इसमें अब तीसरा भी आता है, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, तो वो तो पता ही है आपको, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ये क्या हो जाएगा, माइनस डी अपॉन ए। ठीक है, क्लियर हो गया। ओके, अब माइनस बी को हम क्या बोलेंगे, बी किसका कोएफिशिएंट है, एक्स स्क्वायर का, सो माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, ओके, अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। और ये क्या हो जाएगा, माइनस कांस्टेंट, डी कांस्टेंट है ना बेटा, अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये 3 जो रिलेशन है वो है क्यूबिक पॉलिनोमियल का। तो इसको नोटेड डाउन कर लो, इसके बेसिस पे हम लोग 2 जितने एग्जांपल्स कर लेते हैं। ठीक है, ताकि आपके डाउट्स वगैरह कुछ हो तो क्लियर हो जाए। तो जस्ट नोटेड डाउन बेटा। एग्जाम्पल नंबर 5 आपके टेक्स्ट बुक का ही लिया है। ठीक है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, एनसीईआरटी का ही लिया है हम लोगों ने, नॉट एग्जाम्पलर, सॉरी, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का एग्जाम्पल नंबर 5 है ये। तो क्या क्वेश्चन है, देखो बेटा, वेरीफाई दैट 3 - 1 - 1/3 आर द जीरोस ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, अब इसमें अच्छी बात यह है कि यहाँ पे आपको जीरोस निकालने को नहीं बोला जाएगा। जैसे कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्या था, क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन याद हो तो हमने कैसा किया था, ठीक है, कि फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एंड देन वेरीफाई द रिलेशनशिप, ऐसा था ना। यहाँ पे आपको फाइंड नहीं करना है, आपको यहाँ पे जीरोस ऑलरेडी दिए हैं। अब सीधी सी बात है, क्यूबिक है मतलब पावर 3 है तो 3 जीरोस होंगे। ठीक है, तो 3 जीरोस दिए तो पहले वेरीफाई करो कि वो उसके जीरोस हैं कि नहीं है। अगर तीनों उसके जीरोस होते हैं, मतलब कि अगर तीनों का आंसर हमें एक्स में अप्लाई करने के बाद जीरो मिलता है, फिर हमें उनके रिलेशंस को वेरीफाई करना है। ठीक है, बड़ा आसान सा है। तो आइए हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग x की वैल्यू क्या ले रहे हैं, 3 ले रहे हैं। ठीक है, चलो सॉल्यूशन। तो यहाँ पे आपको p ऑफ x दिया हुआ है 3x³ - 5x² - 11x - 3। इसमें सबसे पहले हम अप्लाई कर रहे हैं x = 3। ठीक है, जीरोस वेरीफाई करने का मतलब ये है, दोबारा बता रही हूँ, कि आपको x के अंदर जो x की वैल्यू है वो अप्लाई करनी है एंड सॉल्यूशन निकालने के दौरान आपको आंसर 0 मिलना चाहिए। ठीक है, तो जैसे कि p ऑफ x की जगह पर 3। अब जहाँ जहाँ पे आपको x दिखता है वहाँ पे 3 लगाते जाएं
और x की जो पावर है वो उसके ऊपर मेंशन करते जाएं। ठीक है, देखो आ रहा है समझ में बेटा? क्या किया, 3x क्यूब, 3x की जगह 3, इसको पावर क्यूब है तो क्यूब लगा दिया, -5, ठीक है, 3 का स्क्वायर -11, 3 -3, ठीक है ना, क्लियर। चलो सॉल्व करते हैं। 3, अब ये 3 का क्यूब, बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे अनगिनत मैंने खुद ने देखे हुए हैं, क्या कर लेंगे, 3 3 जा 9 लिख देंगे। अरे बाबा ये 3 का क्यूब है, क्यूब मतलब कि 3 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है। तो अगर 3 का क्यूब निकालने का मतलब है कि 3 को 3 बार उसी से ही मल्टीप्लाई करना है, उसको हम क्यूब बोलते हैं। ठीक है, तो 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। बेटा ये गलती कतई मत करना प्लीज़। -5, ठीक है, 3 का स्क्वायर मतलब कि 2 बार आएगा 3, ओके, तो 1 हटा दो तो क्या हो जाएगा, 3 3 जा 9, 3 2 जा 3 का स्क्वायर समझ के 3 2 जा 6 मत कर देना, मत करना, ठीक है, 9, 11 इंटू 3 33 -3। बहुत सारे बच्चे सोचेंगे कि मैम हमको मूर्ख समझते हैं क्या कि इतना इजी वाला हमको बता रहे हैं, बट लिटरली आई हैव सीन दिस थिंग। ठीक है, जब बोर्ड के पेपर चेक करने हम जाते हैं हमने देखा हुआ है कि सीरियसली बच्चे इस तरीके की ब्लंडर कर लेते हैं, तो जहाँ पे उनके मार्क्स 0 हो जाते हैं। ठीक है, चलो तो 3 इंटू 27 इज 81, -5 इंटू 9 इज 45, -33 -3, ठीक है, 81। अभी माइनस माइनस वाला आपस में एक बार प्लस कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, 45, 33 + 3 36, ठीक है, 45 में 36 प्लस करेंगे हम लोग तो कितना आएगा, 11 एंड 8 81, 81, ठीक है, 81 - 81 इज आंसर क्या आया, 0। ओके, 0 मतलब यस x = 3, 0 है उसका। अब ऐसे ही हम लोग करते हैं x = -1 की ओर। मैं इसको रब कर देती हूँ। चलो नाउ सेकंड, ठीक है, सेकंड x = -1, तो p, अब इक्वेशन आपको पता ही है, p -1, 3x क्यूब मतलब 3 - 1 क्यूब, -5x स्क्वायर मतलब -5 - 1 स्क्वायर, -11x तो -11 - 1 एंड देन -3। ठीक है बेटा, चलो अब -1 का क्यूब, -1 का क्यूब मतलब क्या होगा बेटा कि -1 को 3 बार उसी से ही मल्टीप्लाई करना है। ठीक है ना, तो 1 1 जा 1, 1 1 जा 1, तो 1 से तो 1 ही। अब साइन की बच्चे गड़बड़ कर लेते हैं, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, तो आंसर क्या आएगा, -1। वरना नॉर्मली हमें पता है कि 1 का क्यूब 1 होता है, और पावर कभी भी ऑड नंबर हो, पावर कभी भी ऑड नंबर हो तो माइनस की साइन, माइनस की कैरी ऑन हो जाती है। ठीक है, नाउ -5 - 1 का स्क्वायर मतलब कि एक नंबर कम कर दे हम लोग यहाँ पे। ठीक है, तो 1 1 जा 1, माइनस माइनस प्लस, तो सिंपल 1, माइनस माइनस प्लस, 11 1 जा 11, -3। ओके, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, -3 -5 + 11 -3। ओके, माइनस माइनस प्लस, तो 3 + 5 8, -8, -8 और -3 -11, -11 + 11 क्या आया, 0, मतलब कि ये भी, ठीक है, 0 है। ठीक है बेटा, आया समझ में। थर्ड वाला -1/3 आ जाएगा यहाँ पे, नहीं आएगा। ठीक है, नहीं आएगा। तो एक काम करते हैं, आप पहले इतना नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग थर्ड वाला वेरीफाई करते हैं। सो बेटा मैंने सेकंड तो ही इन्होंने दिया है, फर्स्ट वाला मैंने रब कर लिया। चलो तो अभी फर्स्ट वाले मतलब जो पोर्शन था वहाँ पे अभी हम लोग थर्ड वाला सॉल्व कर लेते हैं। तो वो x = क्या है, -1/3। अब इसको तो बहुत ध्यान से देखना, बच्चे बहुत मिस्टेक करते हैं। तो p क्या हो गया, x की जगह -1/3, 3, x की जगह -1/3 का क्यूब, -5 -1/3 का स्क्वायर, -11 -1/3 -3। ठीक है, चलिए अब क्या है, -1/3 का क्यूब। अब देखो बेटा,
मैं आपको थोड़ा सा अच्छे से बताऊं। देखो यहाँ पर ध्यान से, अब -1/3 का क्यूब मतलब -1/3 3 बार लिखेंगे हम लोग, ठीक है। तो पहले 1 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मतलब पहले न्यूमरेटर्स मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 1 1 ज़ा 1, 1 1 ज़ा 1, 1 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, ठीक है। 3 बार माइनस है तो माइनस आनी ही है, क्योंकि माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, ठीक है। तो क्या आया -1/27, -1/27। अब पता है बच्चे क्या गलती करते हैं, बच्चे है ना पहले ही 3 और 3 को काट लेते हैं, ऊपर क्यूब है उनका ध्यान ही नहीं जाता, लिटरली, ठीक है। 3 और 3 को काट लेते हैं, फिर -1 का क्यूब लिखते हैं -1, तो कहाँ से आंसर आएगा, ठीक है। सेम -5 -1 का स्क्वायर 1 और 3 का स्क्वायर 9। अब तो पता चल गया ना, माइनस माइनस प्लस, 11 और 3 कटिंग तो होगा नहीं, तो 11 1 ज़ा 11 अपॉन में 3 -3, ठीक है। चले आगे, ओके। अब यहाँ कटिंग कर लेते हैं, 3 1 ज़ा 3 9 ज़ा, तो क्या बचा -1/9, 5 1 ज़ा 5, 5/9 प्लस 11/3 -3, ठीक है। क्लियर हो रहा है बेटा। अब आप देखो एलसीएम क्या आ रहा है 9, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि सबके डिनोमिनेटर में हमें 9 चाहिए, तो 3 के साथ 9 के लिए हमें 3 को मल्टीप्लाई करने पड़ेगा ऊपर नीचे। यहाँ पे कुछ भी नहीं मतलब 1 है, तो 1 के लिए 9 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, ठीक है। चलो तो आगे क्या हो गया, -1/9 -5/9 प्लस 11 3 ज़ा 33/9 -3 × 9 27/9, ठीक है। क्लियर, मैं वहाँ कर लेती हूँ, इसको मैं रब कर देती हूँ। चलिए बेटा यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग -1/9 -5/9 प्लस 33/9 एंड -27/9, ठीक है। मैंने नीचे वाला यहाँ पे रिपीट में लिख दिया। अब देखो बेटा सबके अपॉन में सेम डिनोमिनेटर है, तो न्यूमरेटर्स एक साथ लिख दो, जो भी उनकी रेस्पेक्टिव साइन है उनके साथ, ठीक है। ओके नाउ अब सॉल्व करते हैं। -1 -5 -6, माइनस में है ना तो पहले माइनस वाले के साथ सॉल्व कर लेते हैं। तो -6 -27 -33, ठीक है। तो क्या हो गया -33 प्लस 33/9, तो क्या हो गया 0/9, मतलब आंसर 0। तो यस, ठीक है, यस, क्या यस कि x इक्वल्स टू -1/3 इज ऑल्सो अ 0 ऑफ द p ऑफ x। तो इसका मतलब कि अभी हमने ये वेरीफाई कर लिया कि तीनों, ठीक है, 3 -1 और -1/3 जीरोस है। तो हमारा आधा क्वेश्चन हमें कंप्लीट, क्योंकि इन्होंने बोला पहले वेरीफाई कर लो और उसके बाद, ठीक है, रिलेशन देखना। तो एक वेरिफिकेशन तो क्लियर हो गया, अब दूसरा वेरिफिकेशन करना है रिलेशंस को लेकर। तो पहले आप इसको लिख दीजिए, ठीक है, फिर हम लोग रिलेशन स्टार्ट कर लेते हैं। मैं साइड में हो जाती हूँ बेटा। अब हमें सेकंड क्वेश्चन, मतलब कि क्वेश्चन का सेकंड पार्ट सॉल्व करना है। क्या है, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट। चलो तो मैंने फॉर्मूला लिखवा दिया, ठीक है, आपके नोटबुक में लिखा हुआ होगा फॉर्मूला अभी। तो अब हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट थिंग से, फर्स्ट मतलब कि फर्स्ट वेरिफिकेशन से। अच्छा, अब उसके पहले तो अपन थोड़ा सा लिख भी देना, दिमाग भी तो काम करे। तो हमारे पास जो p ऑफ x है वो क्या है, 3x³ -5x² -11x -3। इसको हम कंपेयर कर रहे हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन के साथ, ठीक है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन क्या है, मैं दूसरी पेन से लिख दूँ, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, ठीक है। तो इस हिसाब से a की वैल्यू आ गई 3, b की -5, c की -11 और d की -3 लिख देते हैं हम लोग। तो a की वैल्यू 3, b की वैल्यू -5, c की वैल्यू -11 और d की वैल्यू -3, ठीक है बेटा। और हाँ, और हमने 3 जीरोस दिए हुए हैं जो हमने वेरीफाई किया, तो वो भी मेंशन कर लेते हैं। लेट अल्फा इक्वल्स टू 3, बीटा इक्वल्स टू -1 और गामा इक्वल्स टू -1/3, ठीक है। तो ये चीज़ें हम लोगों ने बना के रख दी। नाउ विल स्टार्ट विद द वेरिफिकेशन प्रोसेस। तो
तो आ जाइए, फर्स्ट वेरिफिकेशन क्या था हमारा, सम ऑफ द जीरोस। तो सम ऑफ जीरोस क्या था, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, माइनस बी बाय ए। ठीक है, ये रिलेशन अपना मैच होना चाहिए। अल्फा की जगह पर 3, बीटा की जगह पर -1 और गामा की जगह पर -1/3। ठीक है, माइनस है इसके ब्रैकेट में लिखना थोड़ा सा सही रहता है ताकि साइन की मिस्टेक ना हो। ओके, माइनस, अब बी क्या है, -5। ठीक है, अच्छे से लिख दूँ मैं, -5 और ए क्या है 3। क्लियर बेटा, चलो करें सॉल्व। देखो बेटा, अभी 3 प्लस माइनस -1 प्लस माइनस -1/3 इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस, मतलब कि 5/3। इसका मतलब ये है कि राइट हैंड साइड में 5/3 है, तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड में ही 5/3 आना चाहिए। चलो शुरू करते हैं। क्या हो जाएगा यहाँ पर, 3 - 1 2, 2 - 1/3। ठीक है, एलसीएम लेना तो हमें पता ही है, मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 3 2 ज़ा 6, 6 - 1/3, साथ में ये लिखते जाओ। ओके, तो 6 - 1 इज 5/3। ये हमारा आंसर मैच हो गया, मतलब वेरिफिकेशन सही है हमारा। ठीक है, क्लियर हो गया, डन ना। अब क्यूबिक है, इसके लिए हमें 3 वेरिफिकेशंस करने हैं रिलेशंस के साथ। तो एक तो हो गया, दूसरे के लिए जगह नहीं है, तो पहले आप इतना लिख दीजिए, फिर हम लोग सेकंड और थर्ड कर लेते हैं। नोट इट डाउन। सेकंड नंबर, सेकंड वेरिफिकेशन क्या था, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 2 zeros, ओके, टेकन एट अ टाइम। तो क्या था वो, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। ठीक है, ये था ना, इक्वल्स टू क्या था, C/A। डन, मैंने लिखवाया था ये। चलो वैल्यूज पुट कर लेते हैं हम लोग। बी अल्फा की जगह क्या है 3 × -1 प्लस बीटा -1 × -1/3 प्लस गामा -1/3 और अल्फ़ा 3। ठीक है, ब्रैकेट में रखना मतलब कि अपन खुद को सुरक्षित रख रहे हैं, क्योंकि माइनस की साइन बस गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। सी क्या है हमारा, -11 और ए क्या है 3। इसमें तो कुछ नहीं करना, सीधा अपना नंबर आएगा। इसका मतलब ये है कि LHS हमारा -11/3 आना चाहिए। शुरू करते हैं। 3 × -1 -3, ये माइनस माइनस कैंसल, 1 के साथ 1/3 मल्टीप्लाई होगा तो सिंपल 1/3, प्लस माइनस माइनस 3 3 कैंसल, तो क्या आया 1। ओके, मतलब अभी एलसीएम लेना है। ओके, तो क्या करते हैं, 3 को यहाँ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 को यहाँ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 3 × -3 -9 प्लस 1, 3 × -1 तो -3 होल अपॉन 3 इक्वल्स टू -11/3। ठीक है, तो -9 प्लस 1 -8, -8 - 3 -11। ठीक है, ये P ये भी वेरीफाई हो गया, -11/3। ठीक है ना, समझ आया। ठीक है, ओके, तो फिर से नोट इट डाउन, हरी अप, और यहीं पे ही हम लोग थर्ड वाला सॉल्व कर लेते हैं। नोट इट डाउन। थर्ड वेरिफिकेशन क्या था, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। क्या था, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो दैट इज अल्फा बीटा गामा मल्टीप्लाई में इक्वल्स टू क्या था, -D/A। चलिए, तो अल्फा बीटा गामा, अल्फा क्या है 3 मल्टीप्लाई बाय -1 बीटा का और -1/3 गामा का। डी क्या है, देखो D है -3 माइनस फिर -3। ठीक है, ये माइनस साइन फॉर्मूला की, और ये D की -3 अपॉन A क्या है 3। ठीक है, चलो, तो 3 3 कैंसल, माइनस माइनस प्लस, 1 1 ज़ा 1, 1 आना चाहिए, माइनस माइनस प्लस 3, 3/3 कैंसिल आउट, 1 आएगा, तो 1 इक्वल्स टू 1। यस, वेरीफाइड, फाइन। ठीक है, आसान था, कुछ नहीं था इसके अंदर, बस महज सिंपल कैलकुलेशंस थी जो हम ऑलरेडी करते हुए आए हैं। ठीक है, तो इट्स नॉट अ बिग टास्क कि अरे बाप रे इतना सब कुछ है ही नहीं। हाँ, थोड़ा लेंथी है सब, दैट्स इट, और कुछ नहीं है। लेंथी है बट रिस्की नहीं है,
समझ लो बेटा, क्योंकि आपको 3 वैल्यूज दी हुई है, आपको उसको पहले 0 लाना है। अब 0 आ गई तो पता ही है कि वेरिफिकेशन होने वाला है, बट तुम्हें सिर्फ कैलकुलेशन में ध्यान देना है। तो बेसिकली क्या है ना कि यहाँ पे रिस्क फैक्टर जो है ना वो बहुत कम है, अनटिल एंड अनलेस अगर आपकी कैलकुलेशन सही नहीं है। अगर यू आर वेरी गुड इन कैलकुलेशंस अबाउट द क्यूब, स्क्वायर, माइनस, प्लस, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये वाले सम्स अगर आते हैं तो लाइक अच्छा है, ठीक है, अच्छा है, आपके 3 मार्क जो है वो क्लियर आपके जेब में है। वेल, तो जस्ट नोट इट डाउन, फिर हम आगे एक और क्वेश्चन करते हैं इसी कॉन्सेप्ट का। एक और क्वेश्चन हम देख लेते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाए, मस्त। तो क्या है अभी, वेरीफाई दैट 1/2, 1 and -2 आर द जीरोस ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल, यू हैव बीन गिवन द पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशन। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, सिर्फ जीरोस अलग है और इक्वेशन अलग है। तो आइए पहले वेरिफिकेशन कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, वेरीफाइंग द जीरोस ऑफ पी ऑफ एक्स। ठीक है, पहला ये वाला हम सॉल्व कर लेते हैं। तो फर्स्ट हम लिख दें पॉलिनोमियल क्या है हमारे पास, 2x³ + x² - 5x + 2। ठीक है, ओके। अब इसके अंदर सबसे पहला क्या आ रहा है हमारे पास, x की वैल्यू 1/2। ठीक है, तो अप्लाई कर लेंगे, p x की जगह पर 1/2, 2 x की जगह पर 1/2 होल क्यूब प्लस 1/2 होल स्क्वायर माइनस 5 x के साथ 1/2 + 2। ठीक है, चलो कटिंग नहीं करोगे क्योंकि ऊपर पावर है, 1 का क्यूब 1 और 2 का क्यूब 8। ठीक है, क्यूब दोनों पे एप्लीकेबल रहेगा, प्लस 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 माइनस कुछ कटिंग वटिंग नहीं होगा तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे न्यूमरेटर टू न्यूमरेटर, तो 5 1 ज़ा 5। ठीक है, 5 1 ज़ा 5 + 2। अब आप काट लो इसको, 2 1 ज़ा 2 4 ज़ा, तो 1/4 + 1/4 - 5/2 + 2। ठीक है, थोड़ा यहाँ पे लिख दूँ मैं अभी, ओके। अब देखिए डिनोमिनेटर में 4 है, ग्रेटर नंबर तो एलसीएम 4 ही होगा, तो इसका मतलब ये है, पहले मैं इसको यहाँ पे लिख देती हूँ, 1/4 + 1/4 - 5/2 + 2। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर 4 लाने के लिए 2 मल्टीप्लाई करूँ तो ऊपर भी 2, यहाँ पर में कुछ नहीं है 1, तो पूरा का पूरा 4 मल्टीप्लाई करना पड़ जाएगा। ओके, तो क्या हो जाएगा, 1/4 + 1/4 - 5 2 ज़ा 10/4 + 2 4 ज़ा 8/4। देखो बेटा, ये कैलकुलेशंस करने के सबके मेथड्स अलग अलग होते हैं। ठीक है, मैं बहुत बेसिक वाला मेथड अप्लाई कर रही हूँ, जहाँ पे बच्चा अगर कुछ भी नहीं आता हो तो यहाँ से वो सीख के जाएगा। मैं चाहूँ तो बस फास्ट कर सकती हूँ, ठीक है, अपना तिक्रम लगा के एडवांस फॉर्म के, बट नहीं, मैं बहुत बेसिक तरीके से जा रही हूँ। तो अब सबके अपॉन में 4 आ गया, तो बस सारे के सारे न्यूमरेटर्स एक साथ लिख दो। ठीक है, 1 + 1 2, 2 - 10 - 8। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, -8 + 8/4, तो -8 + 8 इज 0/4, तो आंसर आ गया 0, आ गया, वेरीफाई हो गया। ठीक है, तो यस, ये 1/2 वेरीफाई हो गया। अब अपने को 2 और करने, 1 और -1 -2। ठीक है, तो पहले इसको नोट इट डाउन कर लीजिए, लिख दीजिए इसको, फिर हम आगे 2 और करते हैं। ओके बच्चा, चलो अभी सेकंड नंबर स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। सेकंड जीरो क्या है, 1, तो x = 1। ठीक है, तो p ऑफ 1 = 2, 1 का क्यूब प्लस x² मतलब 1 का स्क्वायर -5 × 1 + 2। ये तो बहुत आसान है, 2। ठीक है, अब 1 × 3 मत करना, ओके, 1 का क्यूब है मतलब 1 का क्यूब इज 1, 1 का स्क्वायर इज 1 -5 1 ज़ा 5 + 2, 2 1 ज़ा 2, 2 + 1 -5 + 2, 2 + 1 3, 3 - 5 -2। ठीक है, -2 + 2 0, बिंगो, हो गया। ये बहुत आसान था। ओके, थर्ड वाला भी यही कर लेते हैं हम लोग।
थर्ड क्या है, x इक्वल्स टू -2। चलिए तो p ऑफ -2 इक्वल्स टू 2x क्यूब मतलब 2 - 2 क्यूब प्लस x स्क्वायर मतलब -2 का स्क्वायर माइनस 5x मतलब -5 इंटू -2 प्लस 2। ओके चलिए 2 -2 का क्यूब -8। ठीक है, देखो माइनस साइन तो रहेगी बिकॉज पावर ऑड है, और 2 का क्यूब क्या होता है, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 प्लस -2 का स्क्वायर इज 4। ठीक है, माइनस का स्क्वायर जो रहेगा वो प्लस हो जाता है, मतलब माइनस माइनस प्लस, और 2 का स्क्वायर 4 माइनस माइनस प्लस 5 2 ज़ा 10 प्लस 2। ओके सो 2 इंटू -8 इज -16, -16 प्लस 4 प्लस 10 प्लस 2, -16 प्लस इन सब प्लस में, इसके लिए पहले इनको प्लस कर रही हूँ मैं, तो 4 प्लस 10 इज 14, 14 प्लस 2 इज 16, -16 प्लस 16 0। ठीक है, यस ये भी हो गया वेरीफाई, मतलब कि इसके अंदर भी तीनों जीरोस जो दिए हुए थे वो, मतलब तीनों जो x की वैल्यू दी हुई थी वो जीरोस निकली। ठीक है, तो अब हमें करना है वेरीफाई द रिलेशनशिप। ठीक है, बिटवीन द कोएफिशिएंट एंड द जीरोस। तो फर्स्ट नोट इट डाउन एंड देन विल प्रोसीड। लेट्स स्टार्ट विद द वेरिफिकेशन ऑफ रिलेशनशिप। ठीक है, तो पहले हम लोग इक्वेशन लिख देते हैं यहाँ पर, p ऑफ x इक्वल्स टू 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2, और इसको हम कंपेयर कर लेते हैं हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वेशन के हिसाब से। p ऑफ x इक्वल्स टू ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। ठीक है, तो इस हिसाब से a क्या हो गया, a हो गया 2, b हो गया, x के यहाँ पे कोई कोएफिशिएंट नहीं है मतलब 1, c हो गया -5 और d हो गया 2। ओके, एंड साथ ही साथ अल्फ़ा और बीटा भी लिख देते हैं। लेट अल्फ़ा इक्वल्स टू 1/2, बीटा इक्वल्स टू -1 नहीं +1। ठीक है, एंड गामा इक्वल्स टू -2। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। पहला वेरिफिकेशन क्या है, सम ऑफ द जीरोस। सम ऑफ द जीरोस क्या होता है बेटा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू क्या है, -b/a। ठीक है, तो अल्फा क्या है 1/2, बीटा क्या है 1 और गामा क्या है -2, b क्या है 1 और a क्या है 2। कुछ भी राइट हैंड साइड कुछ करने की ज़रूरत नहीं, सीधा फ्रैक्शन आ ही गया है यहाँ पर। तो -1/2, इसका मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड जो होगा उसमें भी हमें -1/2 आंसर चाहिए। लेट्स स्टार्ट। 1/2 + 1 + -2। ठीक है, एलसीएम ले ले, इसको साथ में लिखते जाओ। एलसीएम ले ले यहाँ पर, यहाँ ठीक है, वैसे कर लेते हैं, थोड़ा सा आपको टफ नहीं पड़ जाए। चलो ऐसे कर लेते हैं, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, +1 - 2 दैट इज -1, -1 इज इक्वल्स टू -1/2। ठीक है, एलसीएम ले लेते हैं, तो 1 - 2/2 इक्वल्स टू -1/2। 1 में से 2 गया, I mean 2 -2 में से 1 गया तो -1। ठीक है, -1/2। हालांकि आपका लॉजिक लग सकता है यहाँ पर कि 1 है, 1 में से आधा जाएगा तो आधा बचेगा। ठीक है, 1 ग्रेटर है इसके लिए -1/2। मैंने कहा था ये सबका तरीका परसेप्शन अलग अलग रहता है सॉल्व करने का, जैसे आपको ठीक लगे। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट वेरिफिकेशन। ठीक है, सम ऑफ द जीरो स्टिल 2 आर रिमेनिंग, तो आई डोंट हैव द स्पेस, राइट इट डाउन, फिर हम चलते हैं बाकी के 2 वेरिफिकेशन की तरफ। सेकंड वेरिफिकेशन, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ 2 zeros टेकन एट टाइम। ठीक है, तो पता है सबको, अभी तो याद हो गया होगा, अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा इक्वल्स टू c/a। ठीक है, तो अल्फ़ा क्या है यहाँ पर 1/2 और बीटा 1 प्लस बीटा 1 और गामा -1/2। ठीक है, प्लस गामा -2 और अल्फ़ा 1/2। ठीक है, c क्या है बेटा, c ये रहा c -5 और a क्या है 2, मतलब कि हमारा आंसर आना चाहिए लेफ्ट हैंड साइड का -5/2। ठीक है, चेक करते हैं। -1/2 इंटू 1 इज़ 1/2। ठीक है, प्लस माइनस -1 इंटू 2 इज़ 2, सिंपल।
टू टू कैंसिल हो गया, प्लस माइनस, -1 इक्वल्स टू -5/2। ओके, चलिए तो 1/2 माइनस, देखो माइनस माइनस प्लस, तो 2 + 1 इज 3। ठीक है, ओके, एलसीएम ले लेते हैं हम लोग, तो 2 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 1 × 2 3 = 6 होल अपॉन 2 इक्वल्स टू -5/2। ठीक है, तो +1 - 6 इज -5, -5/2 इक्वल्स टू -5/2, वेरीफाइड। ठीक है, क्लियर, दैट्स इट। चलो तो लिख दो इतना, फिर हम लोग थर्ड वेरिफिकेशन की तरफ चलते हैं ना बेटा। थर्ड इज द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, सो अल्फा बीटा गामा इक्वल्स टू क्या होता था, -D/A। ठीक है, चलो अल्फा क्या है, अल्फा है 1/2 मल्टीप्लाई बाय बीटा क्या है 1 और गामा क्या है -2, माइनस डी क्या है 2 और ए क्या है 2। ओके, देखो 2 2 कैंसिल आउट, 1 × 1 1, 1 × माइनस इज -1, यहाँ पे 2 2 कैंसिल, -1। ठीक है, सबसे आसान ना प्रोडक्ट होता है, ना एलसीएम का झंझट, ना कुछ झंझट, काट पाट के ख़त्म करो। ठीक है, बस आई लव द कटिंग एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, फिर वो क्वाड्रेटिक में हो या क्यूबिक में फटाफट हो जाता है। तो ये हमारा हो गया थर्ड। तो बेसिकली आई होप कि अभी आप समझ चुके होंगे कि आपको अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल का क्वेश्चन आता है और वेरीफाई करने के लिए आएगा तो कैसे करोगे। मैं दोबारा कह रही हूँ, फाइंड द जीरोस नहीं आएगा। ठीक है, नहीं आने वाला फाइंड द जीरोस, आपको वेरीफाइंग द जीरोस आएगा क्यूबिक के अंदर, फाइंड द जीरोस आएगा क्वाड्रेटिक के अंदर। ठीक है, एंड बाकी रिलेशनशिप क्लियर ना। 2-3 बार फॉर्मूला को आप जब लर्न करके लिखोगे ना, आराम से लर्न हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो वेल नोटेड डाउन। फिर हम लोग अभी टाइप 2 मतलब कि अभी कुछ और टाइप के क्वेश्चन देखेंगे। अच्छा, अभी क्यूबिक पॉलिनोमियल का एक और हम कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। कॉन्सेप्ट ऐसा है, ऑब्टेन द क्यूबिक पॉलिनोमियल। याद है हमने सेम क्वेश्चन किया था, ऑब्टेन द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो हमारे पास एक फॉर्मूला था और उसके अंदर हम लोग सम ऑफ द जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अप्लाई कर लेके अपन फॉर्मूला जो है वो फ्रेम कर लेते। ये एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 के कॉन्सेप्ट में हमने सीखा था। तो सेम चीज यहाँ पर है, ऑब्टेन द क्यूबिक पॉलिनोमियल इफ सम ऑफ द जीरोस, द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ 2 जीरोस टेकन एट टाइम एंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, अगर आपको ये 3 चीजें दी जाएंगी तो आपको पॉलिनोमियल कैसे फ्रेम करना है। तो सिंपल पहले इक्वेशन पे जाते हैं हम लोग। अब मैं आपको इसमें इक्वेशन डिराइव करके नहीं बताऊंगी क्योंकि इतना ज़रूरी नहीं है जो मैंने आपको बताया था क्वाड्रेटिक के दौरान। तो हम सीधा फॉर्मूला की बात करते हैं। ठीक है, तो पी ऑफ एक्स जो भी हमारे पास रहेगा वो कैसा रहेगा, x³ माइनस, ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, सम ऑफ जीरोस x², देन प्लस, मैं शॉर्ट में लिख देती हूँ, प्रोडक्ट ऑफ 2 जीरोस। ठीक है, तो मतलब सम वाला ही पोर्शन है ये। इसके साथ x माइनस क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, अगर मैं इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखूं तो p ऑफ x इक्वल्स टू x² माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा x² प्लस अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा। इनकी वैल्यू को आप यहाँ पे लिखोगे x के हिसाब से, माइनस प्रोडक्ट इज अल्फा बीटा एंड गामा। ठीक है, ये वाली फॉर्मूला ही है। तो ज़्यादा कुछ ऐसे दिक्कत नहीं है, सेम चीज़ आपको है, बट यहाँ पे x³ है तो आपको 3 चीज़ें यहाँ पे मेंशन की जाएंगी। तो हम सीधा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ज़्यादा मैं आपको इतना हेक्टिक चीज़ नहीं बताऊंगी कि आप परेशान हो जाओ। तो मैं एक क्वेश्चन उठा लेती हूँ यहाँ पर। ओके, ये क्वेश्चन आपके टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज 2.4 में ही दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, वही हम कर लेते हैं। तो एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 2 आपको दिया हुआ है, वही हम सॉल्व कर लेते हैं। क्या बोल रहा है, फाइंड अ क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है, विद द सम कॉमा सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस टेकन 2 एट अ टाइम एंड द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस एज 2 - 7 - 14 रेस्पेक्टिवली। ठीक है, तो इसका मतलब कि सम दिया हुआ है यहाँ पे हमें, तो दैट मीन्स कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू क्या दी हुई है इन्होंने, 2। ठीक है, फिर अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा की वैल्यू क्या दी हुई है इन लोगों ने, -7
और प्रोडक्ट मतलब कि अल्फा बीटा और गामा की वैल्यू क्या दी है इन लोगों ने, -14। दैट्स इट, बड़ा आसान है। ठीक है, तो बस इसमें लगा दो p ऑफ x इक्वल्स टू, सॉरी ये एक्स क्यूब आएगा, तो एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू 2 दिया हुआ है, 2x²। ठीक है, प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा और गामा अल्फा का वैल्यू -7 दिया हुआ है, तो -7x माइनस 14। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व कर लें तो हमारी इक्वेशन क्या फ्रेम हो जाएगी, एक्स क्यूब माइनस 2x² प्लस माइनस -7x प्लस 14। दैट्स इट, इतना ही है और कुछ नहीं है। तो इसमें आपको फॉर्मूला पे मेन फोकस करना पड़ जाएगा। ठीक है, इक्वेशन आप समझ जाओगे, क्वेश्चन कैसा दिया हुआ है तो वो आपके लिए इजी रहेगा, बट आपको फॉर्मूला लर्न करना ज़रूरी रहेगा। तो इतना ही है और कुछ नहीं है। क्लियर बेटा? ठीक है, तो जस्ट नोट इट डाउन, फिर हम लोग एक दो और कॉन्सेप्ट कर लेते हैं इस लेक्चर के अंदर। राइट डाउन जो लास्ट कॉन्सेप्ट, ओके, लास्ट कॉन्सेप्ट ऑफ दिस लेक्चर। उसके बाद चैप्टर 2 में कुछ बाकी नहीं रह जाएगा, ऑलमोस्ट हम लोगों ने सारी चीज़ें कवर कर ली। ठीक है, तो अब ये जो है वो 1 मार्क के अंदर आएगा, ज़्यादा तो कुछ आने नहीं वाला। क्वेश्चन किस तरीके से होगा, ऑब्टेन द क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पॉलिनोमियल एज अ केस मे बी इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। मतलब कि आपको कोएफिशिएंट्स दिए हुए हैं, देखो ए बी सी डी, ठीक है, इनकी वैल्यूज दी हुई है। अगर आपको ए बी सी दिया हुआ है मतलब क्वाड्रेटिक, ए बी सी डी दिया हुआ है मतलब क्यूबिक, ठीक है, तो आपको इनको पॉलिनोमियल के हिसाब से अरेंज करना है। अब बहुत आसान है बेटा, कुछ है ही नहीं। अब अगर मैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड इक्वेशन लिख दूं तो क्या हो जाएगा, ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, और मैं अगर क्यूबिक का लिख देती हूं, क्यूबिक पॉलिनोमियल, यहाँ पे इक्वल टू 0 लिख देते हैं, क्या हो जाएगा, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d इक्वल टू 0। दैट्स इट, बस इसको अरेंज करना है। चलो अरेंज करें। सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, a6 b7 -7 एंड c3, मतलब 3 कोएफिशिएंट्स है ना, a b c। तो आप देखो क्वाड्रेटिक में 3 है, a b और c, मतलब ये अपने को बनाना है क्वाड्रेटिक। ax² मतलब कि 6x² प्लस bx, अब b की जगह पे क्या है 7, तो प्लस की जगह हो जाएगा माइनस। ठीक है, -7x प्लस c, तो c की जगह क्या है -3, तो -3 इक्वल टू 0। बिंगो, बहुत आसान है। चलो आप भी खामा का डरते हैं। ठीक है, अब a1 b-10 और c25, अगेन 3 कोएफिशिएंट्स मतलब क्वाड्रेटिक। a1 मतलब कि सिंपल x² लिख देते हैं, b-10 -10x और c 25। दैट्स इट। ओके, अब यहाँ पे देखते 3 a b c d, 4 दिए मतलब साफ साफ क्यूबिक। तो क्या हो जाएगा, अब क्यूब है तो a के साथ क्यूब वाला टर्म ले लो, तो 2x³, b 5x², c 1 है तो सिंपल x और d +2। क्लियर। चलो अगेन a b c d 4 है, ठीक है, मतलब क्यूबिक हो जाएगा, 2x³ b प्लस 3x², ठीक है, c -5x प्लस d। अब d 0 है तो d ना लिखेंगे तो सीधी सी बात है इक्वल टू 0 आ जाएगा। दैट्स इट। ठीक है, ये बड़ा आसान है। अभी कैसा लगा कि मैम ने क्या सिखा दिया, बट एग्जाम में कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सोच ही नहीं पाते कि ये क्या दिया हुआ है, कैसे करना है। ठीक है, तो इसका मतलब ये कि आपको ए बी सी डी दिए हुए हैं कोएफिशिएंट्स, और आपको उन कोएफिशिएंट्स को लेकर क्वाड्रेटिक और क्यूबिक के स्टैंडर्ड फॉर्मूला, स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल को बनाना है। तो दैट्स इट, हो गया और कुछ नहीं करना। तो बच्चों कैसा लगा आपको ये मिसलेनियस सेशन, मुझे ज़रूर बताइएगा। मैंने ये इसके लिए किया था कि कोई पॉइंट छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, स्पेशली वो बच्चे जो चाहते हैं कि हम लोग 100 on 100, 80 on 80, जो भी, ठीक है, जो भी आपके बोर्ड का जो मार्किंग होता है, ठीक है, 80 on 80 होगा, 100 on 100 होगा, जो भी होगा, तो हम पूरे के पूरे मार्क्स स्कोर करें। ठीक है, जिन बच्चों को 95-97% लाने की इच्छा है तो उनके लिए ये माइन्यूट चीज़ें बहुत ज़रूरी है। ओके, ताकि उनका पेपर जो वो एम लेके बैठे हुए हैं 10th में कि मुझे इतना लेके आना है मैथ्स में, फुल ऑन फुल लेके आना है, तो दे नीड ऑल दी स्मॉल पॉइंट्स टू मेमोराइज, टू रिमेंबर एंड क्रैक द एग्जाम। सो
कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो तो थम्स अप ज़रूर दीजिए। काइंडली शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हम पूरा साल अच्छे से डीपली हर एक कॉन्सेप्ट को समझते जाएंगे और आपका प्रिपरेशन 10th का आराम से होता जाएगा स्मूथली मक्खन की तरह। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट सेशन में एक नई शुरुआत से। तब तक डू स्टडी, डू वर्क हार्ड, रिवाइज ऑल द कॉन्सेप्ट्स, टेक केयर, बाय बाय।